नहीं करने चाहिए। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे हम सारी सृष्टि में आते हैं। द्वितीय मैया नहीं मानी है। सायं के समय इन्होंने भोग विलास किया। इनके गर्भ में जय विजय की आत्मा ने प्रवेश किया। जय विजय कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के द्वारपाल थे। एक बार सनत कुमार दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इन्होंने जाने नहीं दिया। तो क्या हुआ? संतों ने पहले तो मना किया, बेटा रास्ता मत रोको, तुम भगवान के द्वारपाल हो, भगवान नहीं हो, इसलिए संतों के रास्ते को मत रोकिए। उन्होंने श्राप दे दिया, जल लिया, जाओ तुम राक्षस बनोगे दोनों। दूसरे ने कहा एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, और तीनों जन्म तक ऐसे भयानक राक्षस बनोगे, ऐसे राक्षस बनोगे तुम्हें भगवान स्वयं मारने के लिए आएंगे। चौथे ऋषि ने कहा सुनो, तीसरे जन्म बाद फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, दोबारा आपको इस संसार में आना जाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ, भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, लेकिन संत का अपमान किया, उनको भी राक्षस बनना पड़ा। पहले मैं क्या बनकर के आया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। मैया दिति के गर्भ में आए, दिति को पता लगा कि मेरे गर्भ में संतान जो है राक्षस प्रवृत्ति के, 100 वर्ष तक जन्म नहीं होने दिया, 100 वर्ष। जब बाद में परेशान हो गई तो 100 वर्ष बाद इसका जन्म हुआ। लड़ता रहा, झगड़ता रहा, सारी पृथ्वी को लेकर, इंद्रासन को जीत करके सारी पृथ्वी को लेकर के रसातल में छिपा दिया। और स्वयंभू मनु कह रहे कि महाराज हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गया है, सृष्टि की रचना कहां से हो बताइए। तो ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी नासिका से छोटा सा सूकर भगवान प्रकट हो जाते। बोलिए बराह भगवान की। वो प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के विकराल रूप हुआ, सीधे रसातल में चले गए और अपने दाढ़ पर पृथ्वी को रख करके सीधे ऊपर की ओर लेकर के आ गए। हिरण्याक्ष चिल्लाया है, अरे कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? हिरण्याक्ष का जो है यहाँ पे डंका बजता है, यहाँ से पृथ्वी को नहीं ले जा सकते हो। अरे चोर कहीं के चोरी से ले जा रहे हो। भगवान मुड़ करके नहीं देखे। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जब पृथ्वी को यथास्थान पर विराजमान कर दूंगा फिर तुझसे निपटूंगा। फिर ये चिल्लाया, भगवान कहने लगे सुन, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। अरे मूर्ख, या सच है हम वनवासी मृग हैं, लेकिन तू नहीं जानता है हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुम से खल मृग खोजत फिरही। मैं तो तुमको खोज रहा हूं, तुम कहां पे छुपे बैठे हो, तुमको कब मार दिया जाए? तुम छिप करके बैठे क्यों हो? रिपु बलवंत देखे नहीं डरही। अगर रिपु शत्रु बलवान है तो भी डरते नहीं है। एक बार कालहू से लड़ही। एक बार भगवान ने कहा हमारे सामने काल भी आ जाएगा तो उससे भी लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे कोई भी हो। भगवान ने क्या किया? पृथ्वी को रखा है। भगवान कहने लगे सत्यम वयोम्बो बनगो चरा मृगा युष्माद्युधान मृगे ग्राम सिंहा। अब ध्यान देना, ग्राम सिंह किसको कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं गांव का शेर नहीं। फिर कोई आपसे कह दे अरे भैया तुम तो ग्राम सिंह हो, गांव के शेर बने घूम रहे। ग्राम सिंह का मतलब होता है गांव का कुत्ता। हाँ, संस्कृत में ग्राम सिंह गांव के कुत्ते को कहते हैं। अगर तुमसे कोई कह देता है भैया ग्राम सिंह क्या हाल चाल है, तो समझ लेना गांव का कुत्ता बोल रहा है, मुझे शेर नहीं बोल रहा है। भगवान कहने लगे तेरे जैसे ग्राम सिंह चिल्लाते रहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना मृत्यु पासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनो तव गृह्णन्तु भद्रा विकथनो तव गृह्णन्तु भद्रा। प्यारे बंधु, भगवान ने रखी है पृथ्वी को, रख करके भगवान ने इसके मुख पर जैसे प्रहार किया है, एक बार अपना मुख मारा है तो एक ही बार में गिर गया और इसका प्राणांत हो गया।
जमीन पर गिर गया, एक ही बार में प्राणांत हो गया। प्यारे बंधुओं, देवता लोग स्तुति करने लगे, आपने इस यम योगिनो योगी समाधि ना रहो, इस योगी को कौन सी गति दी है? इतना बड़ा राक्षस फिर भी योगी कह रहे हैं। देवता लोग सोच रहे अगर योगी नहीं कहेंगे, बाई चांस से जिंदा बच गया, अगर मरा नहीं तो घेर घेर करके हम लोगों को मारेगा, भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सारी दाल हमें पे गलाएगा। हाँ, तो भगवान से कहने लगे योगी को कौन सी गति दी है? भगवान कहने लगे बाबरे लात मारी, वे मर चुका है, सही से प्रार्थना करो। हे प्रभु, जब जब हम पर विपत्ति आई, आपने हमारी विपत्ति को दूर किया है। कहने लगे मुरली बजाने वाले देवता कह रहे हैं, गिरी उठाने वाले मैं दास हूं तुम्हारा। जब जब हम पर विपत्ति आई है, हम पर कोई कष्ट आया है, आपने दूर किया है, आपने इस निशाचर को मारा है, आज ये भी विपत्ति को दूर किया है। भगवान पृथ्वी को अभिमान हो गया था तो भगवान पृथ्वी को वृंदावन के दर्शन कराते गए। सारी दुनिया का प्रलय हो जाए प्यारे बंधुओं, लेकिन वृंदावन का कभी प्रलय नहीं हो सकता है। वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन पवित्र भूमि है। वृंदावन भगवान का घर है। तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। प्रयाग को सब कर देने के लिए जाते हैं, लेकिन वृंदावन कहीं नहीं जाता है। पृथ्वी को वृंदावन दिखाया। पृथ्वी ने कहा सुनो प्रभु, जब मैं रसातल में चली गई थी, प्रलय हो गया था, हिरण्याक्ष चले गया था, तो आपका वृंदावन कहां से आ गया? भगवान मन में कहने लगे पृथ्वी यही तो अभिमान को दूर करना है, ये वृंदावन कहां से आया है? तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सारी दुनिया का मालिक बनाया है, लेकिन तुझे वृंदावन का मालिक नहीं बनाया है। आप किराए पर मकान उठाते हैं, घर उठाते हैं, तो जो किराए वाले कक्ष हैं वही तो उठाएंगे, अपना घर थोड़ी ना उठा देता है, उसमें तो रहता है। भगवान कहने लगे वृंदावन हमारा घर है, सारी दुनिया का प्रलय हो जाए फिर भी वृंदावन का प्रलय नहीं होगा, और सारी दुनिया पृथ्वी तुमको सौंप दो, लेकिन वृंदावन कभी तुम्हें सौंप नहीं सकता हूं। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। ऐसा है वृंदावन। वृंदावन जाओ कभी तो 2-3 काम कर लेना। वृंदावन जा करके रमण रेते में लेटो, रमण रेत लेटो नहीं कियो ने यमुना पान, और यमुना जी के जल को पान करना है। रे मन मूर्ख समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। अगर आपने इतना नहीं किया तो आप वृंदावन का महत्व नहीं जाने हैं। वृंदावन की ये महिमा है। वृंदावन ये क्या है? पहले तुलसी का वन था। वृंदा कहते हैं तुलसी को, ये तुलसी का वन था, इसलिए इसका नाम वृंदा पड़ा है। और एक ये भी भाव देते हैं, हमारी एक राधे रानी का भी नाम है वृंदा, और वृंदा एक सखी भी थी, तो इसीलिए राधे रानी के नाम से ही वृंदावन बना है। जब भगवान आ रहे थे तो राधा रानी से कहा तुम भी साथ में चलो। राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? राधा रानी ने कहा मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा वृंदावन और गोवर्धन होगा, वहीं मैं जाऊंगी, अन्यथा मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तो जहां आप हमें वृंदावन और गोवर्धन दे सकते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा, पृथ्वी को स्थापित किया है। स्थापित करने के बाद में